हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर लैंड है, और जब क्रॉप्स होती है तो उनमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उन चीज़ों को खरीदने के लिए किसी कंपनी, किसी वर्कशॉप पे या किसी दुकान पे आना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसी दुकान पर आए हैं जो इस तरह की जो सब चीज़ें हैं उनको होलसेल पे और रिटेल पे, और उनके जो प्राइस है बड़े रिलायबल है, और उनका सबसे बड़ी उनकी खुसूसियत ये है कि जब वो कोई चीज़ देते हैं तो उनके फायदे, नुकसानात, और उनको जैसे मेकआउट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, जो भी चीज़ है वो पहले वो बता देते हैं। आइए आपको इस दुकान के ऑनर से मिलाते हैं। हमारे पास पूरी मशीनरी है, स्पेशली गंदम के हवाले से, जो गंदम की पिसाई करती हैं। तो उसमें लेटेस्ट भी हैं, कुछ पुराने स्टाइल पे हैं, जिस तरह पत्थर पे लोग आटा पीसा करते थे, वो मशीनरी पे भी आ गई हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो जमीनों पे पानी फसल के लिए दिया जाता है, जिसमें ट्यूबवेल के सामान होते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो काफी चीजें, काफी वैरायटी है। घर के हवाले से भी जो पानी के लिए पंप वगैरह होते हैं, वो डोंकी वगैरह, काफी चीजें हमारे पास, फुल वैरायटी मौजूद है, काफी आइटम है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है, इसका ये बताएं क्या है? ये गंदम पिसाई की, जिसको हम चक्की कहते हैं, आटे की चक्की, ये गंदम पिसाई के लिए इसमें पत्थर डलते हैं। जिस तरह पहले पत्थर पे लोग हाथों से पत्थर को रगड़ के पिसाई किया करते थे, अब वो इस बॉडी में आते हैं, इसके अंदर पत्थर डलते हैं। फिर वो जो पत्थर हैं वो हम इसके साथ कुछ सेटअप लगा के, मोटरें लगा के देते हैं, तो उस पत्थर के अंदर रगड़ाई होती है गंदम की, और उससे आटा पीस के निकलता है। ये पुराने स्टाइल पे पत्थर वाला सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास आजकल जो नई वैरायटी के हवाले से चीजें आ रही हैं, लेटेस्ट टाइप की, वो भी हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 1 घंटे के अंदर 5 से 6 मन देता है। इसके अंदर जो है ना, कम से कम 15 हार्स पावर की मोटर लगती है, और प्लेटें होती हैं, 28 से 22 प्लेटें होती हैं उसके अंदर। अब जितनी प्लेटें ज्यादा होंगी उतनी इसकी एवरेज ज्यादा होगी। आप जितनी प्लेटें कम लगाएंगे उतनी एवरेज कम होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 16 प्लेटें लगा दी, आपको 1.5-2 मन देगी 1 घंटे में। आपने 22 प्लेटें लगा दी, आपको 2.5-3 मन देगी। आपने 38-40 प्लेटें लगा दी, आपको 4-5 मन देगी। वो उसकी ताकत पर डिपेंड करता है। ओके ओके, इस तरह तो नहीं है कि मैं कैपेसिटी इसमें 2 किलो की और वादा की तरह 10 किलो के पैसे चार्ज किए जाए? नहीं नहीं, इसमें कैपेसिटी तो 100% 5 मन ही देगी आपको। 15 की मोटर है। एक पूरा जो यूनिट आता है ना, उस यूनिट के हिसाब से एवरेज किया जाता है कि मोटर कौन सी लगेगी। अगर वापडा पे लगा रहे तो कितना हार्स पावर का ट्रांसफार्मर होगा, या उसके अलावा क्या क्या चीज इसको रिक्वायर होगी, ताकि उसके साथ ये पूरी पूरी एवरेज दे। अगर उसकी एवरेज कम आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, क्योंकि ये इन पे डिपेंड करता है राउंड पे, आरपीएम, जिसको हम चक्कर कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने मिल रहे हैं। अच्छा, ये इनपुट और आउटपुट है दोनों तरफ से? नहीं जी, दोनों से ही आउट है, पर एक तरफ से देगा, इसके राउंड का चक्कर है। जिस तरफ से इसके राउंड देंगे आप, आरपीएम देंगे, उस तरफ से आटा निकलेगा। दूसरी तरफ से ये उसकी ना गरमाइश निकालता है, उसकी हवा गर्म निकालता है। मतलब ये गंदम डालेंगे तो आटा निकलेगा? जी, गंदम डालेंगे आटा निकलेगा। इसके ऊपर एक गंदम के लिए एक टापा आता है, जिसके ऊपर गंदम का टापा रखा जाता है और गंदम डाली जाती है। वाटर पंप पड़े हुए हैं इनके पास? हाँ, ये घर के इस्तेमाल से वाटर पंप। अच्छा, लेटेस्ट एक खड़ तमिज कटर। अच्छा, लेटेस्ट टाइप की अगर आप देखें, हमारे पास मशीन जो आ रही है आटे की, आजकल ये आ रही है, ये चाइना ने स्टार्ट की थी इसको बनाना। इस पे छुरियां डलती हैं, इसके आरपीएम भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये कम से कम 8-10 मन देती है 1 घंटे में। 25 हार्स पावर की मोटर लगती है। आजकल ये हमारे शहरों में भी बन रही है, हमारे जो है लोकल पाकिस्तान के सिटीज में भी बनाई जा रही है। इस पे जो है ना आटा, उसकी एवरेज बहुत ज्यादा है। ये लेटेस्ट चीज है। इसके अंदर पत्थर नहीं डालते, इसके अंदर एक ब्लेड होते हैं लोहे के, तो वो डलते हैं। उसके साथ अगर आप देखें, ये चीज भी पड़ी हुई है हमारे पास। ये क्या चीज? ये है, इसको हम कहते हैं राइस मशीन। इसके अंदर जो चावल है छिलके वाला, उसका छिलका उतारती है ये, और ये हमारे शक्कर में स्पेशली तैयार होती है। हमारे यहाँ इसके जो है ना कारीगर हैं, जो इसको ढलाई करके प्रिपेयरली इसको ना कंप्लीटली तैयार करके देते हैं। इस पे भी मोटर लगती हैं। ये जो है ना आपके चावल के छिलके को बिल्कुल क्लियर करके चावल के शेप में देती है।
अच्छा, और कौन सी मशीन है? और हमारे पास जो है खास तौर पे ये मशीन है, इसके अलावा छोटी मशीन की चीज की है। ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे मशीन है ये फसल पे केमिकल देने के भी काम आती है। और आजकल इससे हम एक और काम भी लेते हैं कि गाड़ियों की सर्विस पानी के, इसके साथ पेट्रोल इंजन लगता है, ये लगता है, तो गाड़ियों की सर्विस के काम लाते हैं, क्योंकि ये प्रेशर बनाता है, कोई भी जो चीज हो, हवा हो, पानी हो, उसको दूर तक फेंकने के लिए। ये पेट्रोल इंजन है, ये लगता है इसके साथ, क्योंकि ये इसको फिर आरपीएम देता है, राउंड देता है, इसके राउंड की वजह से ये होता है। और और हमारे पास ये कुछ टूल का सिलेक्टिव आइटम है, टूल वगैरह के लिए, घर पे ब्लोअर, सफाई हवा के लिए, शॉप के लिए। ग्राइंडर है हमारे पास, क्योंकि जो पत्थर डलते हैं उसके लिए नालियां बनती है जहां से गंदम क्रॉस होके चोट खाती है और पीसती है, तो उसके लिए ग्राइंडर भी मौजूद है। हमारे पास राइस मशीन के रबर रूले मौजूद हैं। हमारे पास ग्रास कटर का आइटम भी मौजूद है, जिस तरह आप लॉन में, छोटे लॉन हो, बड़े लॉन हो, उसकी ग्रास काटी जाती है। पत्थर के चीज तो को कहते हैं जिससे हम ये पत्थर जो कहते हैं, ये स्टोन है एक ये पूरा हमारे पास इसका स्टॉक होता है, 100 जोड़ी हमारे पास पड़ी होती है गोदाम में। ये सैंपल के तौर पे एक जोड़ी यहाँ हमने रखी हुई है, यहाँ कस्टमर को दिखाते हैं, फिर गोदाम से उनको देते हैं। यही होता है जो काम करता है, ये उस बॉडी के अंदर लगता है, ये उस बॉडी के अंदर लग के ये ज्वाइंट होता है, इसके बीच में गंदम जाके पिसती है। ये फुटबॉल है जो मैंने कहा था कि आपको ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं, पानी का सिस्टम जो जमीनों पे लगता है ना, तो ये फुटबॉल होता है। वो जब बोरिंग जमीन से आती है तो ये इसलिए होता है कि अगर पानी आ रहा है ऊपर की तरफ, जब आप उसको बंद कर दें तो ये पानी बेक में इसमें रुक जाता है, ताकि आपको दोबारा जब आप मोटर को चलाएं तो पानी खुद ब खुद ऑटोमेटिक प्रेशर बनाए, उसमें पानी डालने की जरूरत ना पड़े। इसको हम फुटबॉल कहते हैं। ये गंदम के छाने, ये गंदम की छनाई करते हैं, उसमें मिट्टी हो, तीला हो, या उसमें किसी भी किस्म का कचरा वगैरह हो, तो ये उसकी छनाई के लिए काम आता है। ये छनाई का, इसको हम कहते हैं गंदम छाना। इसमें भी लेटेस्ट है। ये मशीन हाँ, ये भी हमारी मशीन गंदम छनाई है, पर ये है कि प्योरली गंदम की ये छनाई कर देती है। यहाँ पर जो है ना, इसके ऊपर भी एक टापा आता है जिसमें हम गंदम डालते हैं, फिर यहाँ से जालियों से ये 3-4 जालियां ये प्रोसेस करती हुई गुजरती है। जिस तरह उससे छोटा दाना है और छोटा दाना है, वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे इसमें अंदर गोल जालियां हैं, पर लगे हुए हैं, मट्टी पत्थर उसको उड़ा के फिर इस तरफ से वो गंदम निकलती है, प्योर साफ होकर निकलती है। मतलब जब हमारे जमीनों से गंदम मिलती है ना, तो उसमें बहुत कचरा मट्टी होती है, तो हाथों से सफाई के लिए टाइम लगता है, तो ये उसको प्योरली सफाई करती है और बिल्कुल मेहनत नहीं लगती इसमें। तो ये गंदम छाना है। ये जो ऑनर है जान नहीं हुई उनके वाले है, ये क्या कह रहे हैं जी, फरमाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये सारा जो सिस्टम है मैंने बेटे के हवाले किया हुआ है, डीलिंग वगैरह सब कुछ वही करता है। तकरीबन मैंने 45 साल काम किया हुआ है इसी फील्ड में, तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा तजर्बा है इसी चीज़ में। जो ग्राहक आता है उसको समझाते हैं। हमारे पास अच्छे में अच्छी चीज़ें, अच्छे में अच्छी क्वालिटी का माल होता है, और ग्राहक को कम रेट पे, होलसेल रेट पे हम देते हैं, और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की चीज होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ग्राहक हमारे बहुत बने हुए हैं, वो नाम लेके आते हैं। इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा काम है, अच्छी सेल है और अच्छे तजर्बे हैं, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा इस टाइम इसी मार्केट में अरूज है। बाकी सब अल्लाह के हवाले है, अल्लाह पे तवक्कल है। अच्छी चीज करके देते हैं, नेक नियत से देते हैं, तो माशाल्लाह हमारा काम बहुत, सिस्टम बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। मैं हमेशा कहता हूं कि स्किल जो है एजुकेशन से ऊपर है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन प्रिफर करते हैं स्किल के ऊपर। जब बाप काम करता है तो अपना स्किल रेफर करता है औलाद को। देखें आज बिजनेस जो चला रहे हैं उनकी औलाद चला रही है, और बिजनेस इंशाल्लाह तरक्की करेगा और तरक्की कर रहा है। आपने जो असल जो ऑनर है जाम सैफला, आपने कमेंट सुन के सुने, उसके बाद जाम नहीं जो ये कारोबार सब संभाल रहे, आपने कितनी अच्छी तरह उन्होंने मेकआउट किया चीज़ों के बारे में। तो ये अब जाम नहीं आपको बताएंगे कि ये कहाँ पर उनकी जो शॉप है वाक़या है,
और बहुत इनके रेट रिलायबल हैं। हमारा एड्रेस जो प्रॉपरली बहुत इजी है, जाम मशीनरी स्टोर, स्टेशन रोड कहलाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि स्टेशन हमारे यहाँ करीब है। स्टेशन रोड जनरेटर मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ जनरेटर की बहुत बड़ी मार्केट रही है, तो हमारे यहाँ जाम मशीनरी स्टोर, स्टेशन रोड, जनरेटर मार्केट, नियर मेहरान होटल, एक्साइज ऑफिस। ये बहुत इजी है, एक्साइज ऑफिस बिल्कुल करीब है हमारे, और मेहरान होटल भी, तो इसलिए इसको इजी याद रखने के लिए जाम मशीनरी स्टोर, स्टेशन रोड, जनरेटर मार्केट, नियर मेहरान होटल। मोबाइल नंबर हमारा है 034337878687। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर नए आने वाले हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त जाम खलील अहमद को